दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा दोस्तों, मार्केट में आज एक बड़ी पिटाई, बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हमने डिस्कस किया था दोस्तों कल की एनालिसिस वीडियो में कि थोड़ा सावधान रहना बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि ये जो ट्रेन है निफ्टी की दोस्तों, ये जो वन वे बिना किसी स्टेशन पर रुके हुए जो ट्रेन जा रही है, कहीं ना कहीं ये स्टेशन के निकट है और कहीं ना कहीं इंजन चेंज होने वाला, ये हमने डिस्कस किया था दोस्तों। और एक बहुत जबरदस्त आज पिटाई देखने को मिली है। लेकिन क्या इस पिटाई से हमें घबराना चाहिए? क्या ये पिटाई एक ट्रेलर है या फिर जो है दोस्तों बड़ी मंदी नहीं होने वाली है और मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके फिर से ऑल टाइम हाई लगाने वाला है? डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। दोस्तों चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स जैसे मार्केट तो गिर रहा है भाई, वो फिर से गिरा। इस कारण हमारे मार्केट में नीचे की तरफ शुरुआत जरूर हुई, लेकिन एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। ये अलग बात है भाई कि उसके बाद जो है एक जबरदस्त पिटाई जो देखने को मिली है, और हमने डिस्कस भी किया था कि बिल्कुल सावधान रहना है निफ्टी में। अब तेजी तभी करनी है जब 18,260 के ऊपर निफ्टी निकलता है, 18,260 के ऊपर निफ्टी निकलता है। तो वैसा तो हुआ नहीं भाई, वो तो हुआ नहीं भाई। और जैसे ही वो नहीं हुआ तो फिर वो हुआ जो होना था, अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली है। लेकिन अब आगे क्या दोस्तों? अब देखिए निफ्टी में जो है अब आगे क्या करना है। निफ्टी में दोस्तों अगर आपको तेजी करनी है तो कुछ लेवल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, वहीं पर आप तेजी करें, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है भाई तेजी करने का। देखिए अगर आपको तेजी करनी है तो 18,100 के ऊपर निफ्टी निकले तभी आप तेजी के बारे में सोचें। 18,100 के ऊपर निफ्टी निकले तभी आप तेजी के बारे में सोचें दोस्तों। पहला टारगेट आप 50 पॉइंट का रखें। ये जो लेवल है आपका, ये जो लेवल है, ये आपका पहला टारगेट रहेगा लगभग 50 पॉइंट का। तो 18,100 18,100 के ऊपर हम तेजी कर सकते हैं। पहला हमारा टारगेट क्या है? 50 पॉइंट का टारगेट है प्रॉफिट का, यानी 18,150 का। और जो हमारा सेकंड टारगेट है दोस्तों, दूसरा टारगेट, वो 18,210 है, 18,210 है। वो हमारा नेक्स्ट टारगेट है तेजी अगर हम करते हैं वैसी सिनेरियो में। तो 18,100 के ऊपर तेजी करेंगे हम। 18,150 पहला टारगेट है, 18,210 दूसरा टारगेट है। लेकिन भाई पिटाई के बारे में क्या है भाई? देखिए पिटाई के बारे में बिल्कुल क्लियर है। चार्ट पर अगर आप देखें तो एक बार जरूर हम डेली चार्ट भी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इधर क्लियर दिख रहा है भाई, 18,060 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो फिर पिटाई तो होने वाली है भाई, पिटाई तो होने वाली है, क्योंकि कैंडल जो है वो ठीक तो नहीं बना है भाई। 18,060 के नीचे दोस्तों पिटाई हम कर सकते हैं। और हमारा टारगेट 17,950 जो कि अगला सपोर्ट है 17,950 के आसपास, वो हमारा अगला टारगेट निफ्टी में रह सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज दोस्तों कि निफ्टी में जो है आपको 100 पॉइंट की अगर गिरावट मिले, उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न इस बार बने, तब जरूर आप तेजी करें, क्योंकि ऊपर से थोड़ी गिरावट भी हो चुकी है। और 100 पॉइंट अगर और गिरता है तो फिर ठीक है भाई, और फिर डब्ल्यू पैटर्न बने तो आप 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100 पॉइंट के लिए तेजी कर सकते हैं, तेजी। और एम पैटर्न अगर मिलता है तो फिर तो आपको वही करना है भाई, पिटाई करनी है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट का टारगेट। और चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं दोस्तों। निफ्टी बैंक में अच्छा परफॉर्मेंस था सुबह के वक्त, लेकिन भाई सारे बैंक आखिरकार गिरने लगे। एचडीएफसी बैंक तो गिर ही रहा था भाई, और उसके बाद एक जबरदस्त पिटाई देखने को मिली है। निफ्टी बैंक में तेजी का कोई क्लियर लेवल दोस्तों मिल नहीं रहा है, लेकिन हाँ एक लेवल जरूर है जहां हम तेजी के बारे में सोच सकते हैं। 42,800 के ऊपर, 42,800 के ऊपर हम तेजी के बारे में निफ्टी बैंक में सोच सकते हैं। और हमारा पहला टारगेट 43,100 रह सकता है, यानी 300 पॉइंट का हम तेजी, 300 पॉइंट की हम तेजी देख सकते हैं 42,800 के ऊपर, 42,800 के ऊपर, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस है 43,200 के आसपास, और फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 43,600 के आसपास निफ्टी बैंक में। अब निफ्टी बैंक में पिटाई की क्या बात है भाई? देखिए अगर आप चार्ट देखें निफ्टी बैंक का पिटाई के बारे में, तो आज के लो को निफ्टी बैंक अगर तोड़ता है, देखिए बहुत ज्यादा गिर चुका है, तो थोड़ा सा जरूर यहां पर ध्यान देना, निफ्टी बैंक थोड़ा गिर चुका है। लेकिन फिर भी अगर 42,600 के नीचे निफ्टी बैंक जाता है तो फिर ये पिट सकता है, और 42,200 जो कि इसका अगला सपोर्ट है, वहां तक भी ये जा सकता है। लेकिन निफ्टी बैंक थोड़ा ज्यादा आज गिरा है दोस्तों, तो थोड़ा यहां पर तेजी के बारे में जरूर आप सोचें। और डब्ल्यू पैटर्न अगर आपको बनता हुआ दिखे
तो वहां पर आप जरूर तेजी करें 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 300 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए। और एम पैटर्न में तो आपको पता ही है, आप पिटाई करते हैं, सेम स्टॉप लॉस सेम टारगेट। चलिए स्टॉक्स में सबसे पहले एचडीएफसी बैंक के पास चलते हैं दोस्तों। आपको पता है न्यूज फ्लो जो आई थी, कहीं ना कहीं उस कारण से जो है एचडीएफसी बैंक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन देखिए ये जो न्यूज फ्लो है, इस कारण से जो गिरावट है ये फंडामेंटल गिरावट तो नहीं है भाई, ये कहीं ना कहीं जो है शॉर्ट टर्म की गिरावट है कि उम्मीद है कि फंड सेलिंग करेंगे, इस कारण से जो पिटाई होगी जबरदस्त एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी में। मेरे ख्याल से ये शॉर्ट टर्म पिटाई है, ये कुछ बड़ी पिटाई मेरे ख्याल से नहीं है। तो सपोर्ट एचडीएफसी बैंक का कहां पर है? 1600 के आसपास, 1600 के आसपास एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट है। जो रेजिस्टेंस है वो 1710 1710 के आसपास है। मनप्पुरम फाइनेंस के बारे में के पास चलते हैं दोस्तों, 102 के आसपास इसका सपोर्ट है, जहां से इसने आज इंट्राडे में बाउंस बैक दिखाया है। कहीं ना कहीं ईडी रिलेटेड जो न्यूज है, इस कारण से मनप्पुरम फाइनेंस में बड़ी पिटाई देखने को मिली है। तो 102 101 का जो जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मनप्पुरम में। अगर ये ब्रेक हो जाता है किसी भी कारण से तो फिर दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज ठीक है, मनप्पुरम एक बाउंस बैक दिखा सकता है और 120 रुपए तक भी जा सकता है। लेकिन अगर 102 के सपोर्ट को तोड़ता है तो फिर मेरे ख्याल से फिर ये लगभग जो अगला सपोर्ट है वो 91 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। फेडरल बैंक में दोस्तों रिजल्ट्स के कारण मेरे ख्याल से एक जबरदस्त पिटाई देखने को मिली है। 140 के आसपास रेजिस्टेंस है और ये बंबू कैंडल नीचे की तरफ बना है भाई। तो सपोर्ट पहला कहां पर है? 120 120 के आसपास पहला सपोर्ट है फेडरल बैंक का दोस्तों, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन नीचे मिले तब लीजिए, बहुत भाग चुका है। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।